शांति। आज 18 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा कितनी दूर से तुम्हें पढ़ाने आते हैं। पढ़ाई की फीस भी नहीं लेते, तो कितना प्यार से पढ़ना चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली से, रूहानी गवर्नमेंट ने सारी दुनिया के लिए ये फ्री स्कूल खोला है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सभी ऑर्फन्स निधन के बन गए हैं। बाप ऐसे गरीब बच्चों से फीस क्या लेंगे? इस अंतिम जन्म में बाप ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। जो नए नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें भी कोई घाटा नहीं होता। भल पिछाड़ी में आए हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत कर पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने कहा, यहाँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना होता है। परम पिता परमात्मा और बच्चे अभी आकर के मिले हैं। यही संगम के समय पर बाप और बच्चों का मिलन होता है। इसको कहा जाता है आत्मा और परमपिता परमात्मा का इस सृष्टि पर मेला। यह मेला एक ही बार होता है। आधा कल्प सत्युग त्रेता में कोई बुलाते ही नहीं। तुम बच्चे सुखी रहते हो। जो सुख तुम आत्माएं अभी पा रही हो, तुम पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, फिर बाप पावन बनाते हैं। जब पुजारी बनते हो तो दुखी होते हो। 5 विकारों के कारण ही दुख होता है। जितना जितना सीढ़ी उतरते जाते हो उतना दुखी होते जाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो दुख के पहाड़ गिरने हैं। अभी तो बाबा के कुछ भी नहीं है। आगे जैसे जैसे समय आएगा तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है। तुम्हारी बुद्धि जानती है बाबा है निराकार। वह टीचर बनकर हम शालीग्रामों को पढ़ाते हैं। कहते हैं, बच्चों, हम फिर से तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं। 5000 वर्ष पहले भी तुम स्वर्ग के मालिक थे, याद है ना? पूछते हैं बाबा, याद है ना? संगम पर ही तुमको बनाया था। अभी फिर तुमको मनुष्य से देवता, वैकुंठ, स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं। तुमको यह वर्षा दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अभी मैं आया हूं, फिर तुमको पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। फिर बाबा कहे, पहले नंबर जन्म से शुरू करना है। मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता हूं। बाबा ही आकर के बाप भी है तो टीचर बनकर पढ़ाते भी है। तो बाबा कहे, मैं तुम्हारा बाप तुमको पढ़ाता भी हूं। अब बाप पढ़ाने की फी बच्चों से लेगा? पूछते बाबा, क्या बाप पढ़ाने की फी बच्चों से लेगा? बच्चों से फी कैसे लेंगे? एक पाई भी फी नहीं लेता हूं। कितना दूर परमधाम से आता हूं तुमको पढ़ाने। ये नौकरी करने रोज आता हूं। बाबा भी ये नौकरी करने रोज आते हैं। कोई की नौकरी दूर कहाँ होती है तो रोज आना जाना होता है ना। तुम जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है।
जो हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। भगवान उवाच, मैं निराकार परमात्मा हूं, न किसी कृष्ण। बाबा कहे, मैं निराकार परमात्मा हूं, न कि कृष्ण। तुम जिस कृष्ण को भगवान समझते हो वह भगवान हो न सके। वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। भगवान को अपना शरीर नहीं है। जैसे तुम आत्मा हो, वह भी आत्मा है। परंतु सिर्फ आत्मा कहने से तो सबके साथ मिल जाएंगे, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा का नाम शिव है। मैं हूं निराकार। मुझे बुलाते ही है शिव बाबा। असुल मेरा नाम एक ही है। बाबा कहे, असुल मेरा नाम एक ही है, बाकी भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं। मेरा नाम कोई रुद्र है नहीं, न कृष्ण ने कोई यज्ञ रचा है। यह सब है झूठ। मैं ही आकर तुमको सच बतलाता हूं। तुमको सच सच नर से नारायण बनाने में आया। मेरा घर बहुत दूर है। यहां आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाता हूं। सारा दिन इसमें बैठता नहीं हूं, चक्कर लगाता रहता हूं। मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हैं। बाबा कहे, पतित क्यों बने? तो उसका कारण बाबा बताते, मेरी ग्लानि करने के कारण तुम बहुत दुखी महान पतित बन गए हो। ब्रह्मा को भी कोई आदि देव कहते, कोई एडम कहते, कोई महावीर कहते, तुम प्रजापिता कहते हो। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, इसलिए मुझे इस पराये देश में आना पड़ा है। सब पतित दुखी है, ऑर्फन्स है, धनी धोरी है नहीं। ऑर्फन को पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फी नहीं लेती है। यह तो बहुत बड़ी रूहानी गवर्नमेंट है। बेहद के बाप को कोई जानते नहीं है। कितने जप तप दान पुण्य आदि करते हैं। पूछा जाता है, ये क्यों करते हो? जप तप दान पुण्य क्यों करते हो? तो कहेंगे, इससे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कोई जप तप करने से पहुंचेगा? कोई शास्त्र पढ़ने से? हाँ? इसीलिए भिन्न भिन्न विधि अपनाते हैं कि भगवान के पास जाना है। तो बाबा कहे, कोई समझते हैं कि जप तप करने से पहुंचेगा, कोई शास्त्र पढ़ने से। बाप कहते हैं, ऐसे तो है नहीं। भक्ति करते करते तुम और ही पतित बन गए हो। पंख टूट गए हैं। तुम उड़ नहीं सकते हो जब तक तुम्हारे में ज्ञान दृत न पड़े। दृत अथवा पेट्रोल खत्म हो जाने से ज्योति बुझ गई है। मैं फिर आकर भरता। तुम जानते हो, बाबा आया हुआ है। यहां तुम खुशी में रहते हो। घर में जाने से तुम भूल जाते। मधुबन आते हैं, कितनी खुशी रहती है। फिर घर में जाने से भूल जाते हो। तुमसे मैं इस पढ़ाई की फी नहीं लेता हूं। तुम कहेंगे, ये चावल मुट्ठी देते हैं। ये चावल मुट्ठी तो तुम भक्ति मार्ग में देते आए हो, जिसका रिटर्न फिर दूसरे जन्म में मिलता है। अभी तो तुम जानते हो, बाप सन्मुख बैठे हैं, फ्री पढ़ाते हैं, क्योंकि जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है। बाबा जानते हैं इन्हों के पास रखा ही क्या है। तो बाप थोड़ी तुमसे कुछ लेंगे। उस पढ़ाई में तो कितना खर्चा करना पड़ता है, कितने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं। मैं तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूं। स्कूल में जो आते जाते हैं उनको ऐड करता जाता हूं। हाँ, जो लेट आते हैं उनकी थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है।
जो पीछे आते हैं तो बाबा कहे उनको थोड़ी मेहनत जास्ती करनी पड़ती है। उनके बदले में फिर देरी से आने वाले को अच्छी पॉइंट्स भी मिलती है। फायदा ये भी है, पुरानों ने मक्खन निकाला मनन चिंतन करते हुए, लेकिन जो पीछे आते हैं, देरी से आते हैं, उनको मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन पीछे आने वालों को अच्छी पॉइंट्स मिलती है। जो जल्दी जल्दी पढ़ते उनको कुछ घाटा नहीं है। नई नई अच्छी पॉइंट्स मिलने से पुरानों से भी तीखे जाते हैं। बाप कहते हैं शुरू में जो आए वह कितने भागंती हो गए, अच्छा हुआ जो तुम देरी से आए। बाबा आथत देते हैं, जो पीछे आए तो बाबा कहे जो शुरू शुरू में आए कहीं भागंती भी हो गए, तो अच्छा हुआ तुम देरी से आए, सो फिर तुमको गुह्य ते गुह्य पॉइंट्स मिलती है। बाप कहते हैं जिस्मानी पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा धोरी भल करो, सिर्फ मुझे याद करो और चक्र को याद करो। ये भूलना नहीं चाहिए। यह तो समझते हो ना कि अब हमारे 84 जन्मों का अंत है। बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। याद तो तुम बाप को भी करते हो, पति को भी करते हो। अब मैं तुम्हारा पतियों का पति हूं, बापों का बाप हूं, टीचर भी हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। कितना प्यार से बाबा कहते, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, सर्व संबंध तुम मेरे साथ जोड़ सकते हो। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, सुख देने वाला हूं। वह पतित संबंधी आदि तो तुमको दुख ही देंगे। सतयुग में कोई किसको दुख नहीं देते। अब मैं आया हूं सतयुग का राज्य भाग्य देने। तुम जानते हो इस संगम पर ही बाप से हम वर्षा लेते हैं। अब जितना तुम पढ़ेंगे उतना वर्षा पाएंगे। पढ़ाई भी बहुत सहज है। यह है ही सहज ज्ञान, सहज याद। मौत भी सामने खड़ा है। मैं आया हूं तुम सबको ले जाने, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। यह भी कहते हैं कि इनको काल खा गया। काल शरीर को खाता है, आत्मा को तो खा न सके। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है, पाठ बजाती है। अभी तुम जानते हो एक ही धक से ये सब खलास हो जाएगा। एक बम गिरने से बाबा कहे कितना एरिया तक सब खत्म हो जाएगा। मौत ऐसा होना है जो कोई किसके लिए रोएगा नहीं। सभी को वापस जाना ही है। रोते तब है जबकि पुनर्जन्म फिर दुख की दुनिया में ही लेते हैं। तुम बाप को बुलाते भी इसलिए ही हो कि बाबा हमको अपने साथ ले जाओ। तो अब बाबा आया हुआ है, जो भी मनुष्य मात्र है सबको ले जाते हैं। विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। आखिर पुराने तत्व, पुरानी सृष्टि, पुराने शरीर सब को खत्म होना ही है। तो बाबा कहे विनाश होगा तो सब मरेंगे, रहेगा कोई नहीं। आगे पीछे हो सकता है लेकिन रहेगा कोई नहीं। गवर्नमेंट अपना प्लान बना रही है। मनुष्य सृष्टि तो बढ़ती ही जाती है। छोटी छोटी टाल टालियों में भी कितने पत्ते निकल आते हैं। झाड़ तो बढ़ेगा ही, परंतु उनकी आयु भी जरूर है। कल्प वृक्ष की आयु कोई लाखों वर्ष थोड़ी हो सकती है। अभी बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। पूज्य देवी देवता बनाने के लिए पहले पहले बाप तुमको ही मिलता है, और धर्म वाले तो आते ही पिछाड़ी में है। सतयुग में तुम आते हो, पढ़ाता भी तुमको हूं। सिर्फ कहता हूं
पावन दुनिया में चलना है तो क्या करो? बाबा कहे सिर्फ कहता हूं पावन दुनिया में चलना है तो विकार में मत जाओ। फिर भी तुम मानते क्यों नहीं हो? विष बिगर तुम रह नहीं सकते हो। मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तुम्हारी आश ही थी। क्या आश थी? बाबा कहे तुम्हारी आश ही थी कृष्णपुरी में जाने की। तो कृष्ण की राजधानी में जाएंगे व प्रजा में। कृष्ण के साथ खेल पाल प्रिंस प्रिंसेस ही करेंगे, प्रजा थोड़ी करेगी। यह मम्मा बाबा भी पढ़ रहे हैं। तुम जानते हो ये राधे कृष्ण फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राजाई वालों की ही माला बनती है ना। 8 दाने में आओ। अच्छा 8 में नहीं तो 108 में तो आओ। कम से कम 16,108 में तो आओ। यह है ही राजयोग। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। घर के भातियों को भी समझाओ। बाप तुमको समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। महाभारत की लड़ाई भी प्रसिद्ध है। जबकि भगवान आया था, भगवान ने ही आकर राजयोग सिखलाया था। स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हुआ, यह समय वही है। फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी। सतयुग में दूसरा धर्म होता ही नहीं। भारत कितना सिरताज था, कितना शाहूकार था। क्रिश्चियन लोग सब यहां से ही शाहूकार हुए हैं। सोमनाथ के मंदिर से भी कितना माल ले गए, ऊंट भरकर। यह तो एक मंदिर की बात है। भारत में बहुत मंदिर थे। बाप सारे झाड़ का राज समझाते हैं। मैं बीज ऊपर में हूं, ये उल्टा झाड़ है ना। नॉलेजफुल मैं हूं। तुम मुझे पुकारते ही हो, पतित पावन आओ। फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। रावण ने सबको एकदम बेसमझ बना दिया है। अब तुमको स्मृति आई है हमारा बाप कौन है। बाबा कहे अब तुम्हें स्मृति आई है हमारा बाप कौन है। यह चक्र कैसे फिरता है। सबकी समझ तो एक होती नहीं। सबकी समझ एक जैसी तो नहीं होंगी। तो इसीलिए बाबा कहे सबकी समझ तो एक नहीं होती। एक ही समझ, एक की समझ न मिले दूसरे से। एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। तो अब तुम बच्चों को बाप का बनना चाहिए ना। वह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तुम जानते हो यह फी कुछ लेते नहीं। ये बाप ऐसा है फी कुछ भी लेते नहीं। बिगर कौड़ी खर्चा तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिल जाती है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ देते थे तो दूसरे जन्म में तुमको मिलता था। अभी तो मैं डायरेक्ट आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूं। इसमें जो कुछ खर्चा लगता है वह बच्चों का ही लगता है। बच्चों को ही कहेंगे खर्चा करना है। इस एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। शिव बाबा ने एक ब्रह्मा को अच्छी तरह पकड़ा खर्चा करने के लिए। इनमें प्रवेश कर इनसे सब कुछ कराया। यह तो झट स्वाहा हो गया। सब कुछ जो इनके पास था सब दे दिया। बाबा बोले बिगर बेगर बन जाओ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को क्या कहा, बेगर बन जाओ तो फिर ऐसा प्रिंस बनाऊंगा। साक्षात्कार करा दिया। ख्याल आया अब ये क्या करेंगे, विनाश होना ही है।
बाबा ने कहा, बंदर मुआफिक, मुट्ठी बंद नहीं करो, खोल दो। झट खोल दी। ब्रह्मा बाबा ने भी झट खोल दी, नहीं तो इतने बच्चों का खर्चा कैसे चलता। बच्चों बादशाह पीरू वजीर, यह हो गया। बच्चों बादशाह पीरू वजीर ब्रह्मा बाबा हो गया। एक को ही पैसे के लिए पकड़ लिया। तुम बच्चों की भट्ठी बननी थी, स्कूल भी बने थे। अभी तुम होशियार हो, फिर औरों को भी पढ़ाते हो। तुम कितनों का कल्याण करते हो। बाप है ही कल्याणकारी, सबको नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। प्रजा के लिए भी प्रदर्शनी आदि की युक्तियां और भी निकलती रहेगी। ढेर प्रजा बनती जाएगी। राजा रानी तो थोड़े होते हैं, प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होती है ना। किंग क्वीन तो एक है, वहां लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बच्चे जानते हैं अब तो मौत सामने खड़ा है। जितना योग में रहेंगे उतना पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनेंगे, और कोई उपाय है नहीं। सपूत बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं। बाप पावन बने, बच्चा न बने तो वह कपूत बच्चा ठहरा ना। इसमें तो नष्टो मोहा बनना होता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वर्षा भी उनसे मिलेगा ना। अब बाप से वर्षा पाना है नई दुनिया का, तो पतित मत बनो। पावन बनने बिगर नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उनकी सजा भोगनी पड़ती है। जैसे कि 63 जन्मों के पापों की सजा मिलती है, गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं। सतयुग में कोई जेल आदि होती नहीं है ही स्वर्ग। अब बाप साधारण तन में आए हैं, इसलिए बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ योग लगाने से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आता हूं, फिर इनको नंबर 1 पावन बनाता हूं। तत्व, तुम भी पावन बनते हो। तुम बाप के बच्चे बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। बाप समझाते हैं, अब टाइम बहुत थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, सारा दिन यही बातें ख्याल में रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का करना है। सपूत बच्चा बन मात पिता को फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, बिगर कौड़ी खर्चे पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, तो बहुत लगन से पढ़ाई पढ़नी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नैनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। भरपूरता का नशा तो जरूर होगा,
उनका चेहरा ही सेवा करता है। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई उच्च कुल का होता है, तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देती है। ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कहे आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.